स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं मैं औसत का पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने औसत का एक कॉन्सेप्ट किया था इसकी पहले वाली क्लास में, जिसमें हमने चर्चा की थी जब समूह में यानी कि ग्रुप में जब कोई नया व्यक्ति आता है तो औसत कई बार बढ़ जाता है और कई बार घट जाता है, जो कि हमें कई एग्जाम में देखने को मिलता है उस टाइप का क्वेश्चन। तो मैंने उसमें आपको क्वेश्चन करा दिए हैं और जो बच्चे आज ही हमसे जुड़ रहे हैं तो वो इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले की क्लास को देख लें, तो आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप दूसरों की अपेक्षा कम पढ़ाई कर कर भी एग्जाम में ये जो आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें आसानी से बना पाएंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, इसके पहले की क्लास में जो लेके आए थे उसका जस्ट उल्टा है, यानी कि अपोजिट है। अभी समूह में व्यक्ति आ रहा था और अब व्यक्ति समूह छोड़कर जाएगा। तो ऐसे टाइप पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए, 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका, यानी कि टोटल 15 लोग हो गए, 14 बच्चे हैं, की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापिका की आयु क्या है? देखिए, कितने लोग हैं? जी आप कहेंगे सर 14 और 1 15। तो औसत का कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि औसत का शाब्दिक अर्थ यानी औसत का मतलब क्या होता है। तो औसत का मतलब होता है हर एक का मान, हर एक की वैल्यू। दूसरी बात, समूह जो भी औसत चल रहा है, जैसे इसका औसत है 15, तो 15 ही वर्ष का कोई व्यक्ति समूह में आ जाए या 15 ही वर्ष का कोई व्यक्ति समूह छोड़ के चला जाए, अब चाहे वो एक दो कितने भी व्यक्ति चले जाएं, अगर वो 15-15 वर्ष के ही होंगे तो ना औसत बढ़ेगा ना औसत घटेगा। औसत का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, जो औसत चल रहा है उतने ही आयु के आप कितने भी लोग ग्रुप में बुला लो या उतने ही आयु के कितने भी लोग आप ग्रुप से निकाल दो, तो ना ही औसत बढ़ता है और ना ही औसत घटता है। और यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। एक सवाल आप बिल्कुल आराम से समझिएगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो औसत कितना है? आप कहेंगे सर 15, आपको ये 15 लिख लेना है। औसत है 15 वर्ष। यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाती है तो औसत 1 वर्ष कम हो जाती है। औसत 1 वर्ष कम हो जाती है। तो औसत क्यों कम हो रहा है? अगर 15 वर्ष की ही अध्यापिका होती तो ना औसत घटता ना बढ़ता, लेकिन औसत कम होने का मतलब ये है कि ये जो अध्यापिका है वो 15 भी ले गई और बल्कि इन लोगों के खाते में से भी एक एक ले गई। कैसे? औसत का मतलब होता है, तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। औसत औसत का मतलब होता है हर एक, यानी हर एक के खाते से एक एक वर्ष लेके गई हैं। और कितने लोग हैं? 15 थे, अध्यापिका सहित 15 थे, लेकिन अब अध्यापिका गई लेकिन 14 लड़कियों के खाते से एक एक वर्ष कम कर दिया, यानी कि 15 तो लेके गई हैं, साथ में हर एक से एक लिया है, तो 14 लोगों से 14 वर्ष यानी कि 14 और लेके चली गई हैं। तो वो टोटल कितना लेके गई हैं ग्रुप से? 29। तो यही उनकी आयु रहने वाली है दोस्तों। यानी कि अगर वो सिर्फ 15 ही वर्ष की होती और 15 की चली ही जाती तो ना औसत बढ़ता ना औसत घटता, लेकिन औसत घट रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने हिस्से का 15 तो ले ही गई हैं, साथ में सबके खाते से एक एक और ले गई। तो कितने लोग हैं? 14, 14 के खाते से एक एक लेके गई, इसका मतलब है 14 लेके गई एक्स्ट्रा, तो टोटल लेके गई है 29। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप लोग 5 मित्र हैं और 5 मित्रों में 5-5 समोसा बंटना है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो अपने हिस्से का 5 भी ले जाएगा और आप लोगों के खाते से एक एक और ले जाएगा, तो इसमें आपका औसत जो होगा वो कम हो जाएगा। अब आपको 5 समोसे खाने को नहीं मिलेंगे बल्कि 5 से कम मिलेंगे, क्योंकि वो आपका हिस्सा भी लेके गया है। ठीक, चलिए, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, यानी कि ग्रुप छोड़ के चला गया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की क्या हो गई है? कमी। अब कमी होने का रीजन क्या है आप मुझे बताइए। अगर वो 12 वर्ष का ही होता और चला जाता ग्रुप से, क्योंकि औसत कितना है? 12 वर्ष का ही होता और चला जाता तो ना औसत बढ़ता ना घटता, लेकिन औसत इस बार घट रहा है। इसका मतलब ये है कि वो 12 तो ले ही गया है, बाकी उन बाकी लोगों के खाते से 0.2
और एक्स्ट्रा लेके गया है, तो टोटल कितना लेके गया है, हमने कहा 12 तो ले ही गया है, और एक्स्ट्रा ले गया है कितना, 0.2। कितना, औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी। औसत मतलब हर एक, औसत मतलब हर एक में 0.2 की कमी। और लोग कितने हैं, किसी कक्षा के 20 लड़के, 20 थे, एक बच्चा गया, तो अब बच्चे बचे हैं 19। तो 19 लोगों के खाते से 19 दूनी 38, और एक अंक बाद दशमलव, यहां दशमलव था हमने लगा दिया, 12 भी ले गया है, 3.8 और ले गया है, तो टोटल लेके गया है 15.8। यानी कि जाने वाले बच्चे की जो औसत आयु है वो 15.8 वर्ष होने वाली है। ठीक, चलिए। किसी परिवार में 5 सदस्य नौकरी करते हैं, जिनकी औसत मासिक आय 4500 रुपए। औसत मतलब हर एक, 5 सदस्य हैं, हर एक 4500 कमाता है। फिर हुआ क्या है कि एक सदस्य की मृत्यु हो जाने से औसत मासिक आय घटकर हो जाती है 3800। यानी कि पहले हुआ करती थी 4500, और एक व्यक्ति के चले जाने से हो गई है 3800। कितने से कम हो गई औसत, आप कहेंगे सर औसत में कमी आई है 700 रुपए की। तो औसत में कमी आने का कारण यह है कि अगर उस व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति की आय जो है, वेतन जो है, अगर 4500 ही होता और वो चला भी जाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। औसत पर कमी आई है, इसका मतलब वो 4500 तो ले ही गया है, बाकी सबके खाते से 700 और ले गया है, क्योंकि औसत पहले 4500 था, अब 3800 हो गया है, मतलब औसत में 700 की कमी आई है। तो जाने वाली व्यक्ति की आय क्या थी, तो जाने वाले व्यक्ति की आय थी 4500, तो वो ले ही गया है, साथ में हर एक के खाते से औसत में कितने की कमी आई है, 700। औसत मतलब हर एक के खाते से 700 ले गया है, और लोग हो गए हैं, पहले 5 सदस्य थे, एक की मृत्यु हो जाने से अब लोग बचे हैं 4। सच हो गए 2800 रुपए और वो लेके गया है। यानी 4500 तो नुकसान हुआ है, साथ में 2800 और लेके गया है, तो टोटल हो गया अपना 8 5 13 1 4 2 6 और 1 7। यानी मरने वाले व्यक्ति की जो आय थी वो 7300 रुपए थी। ठीक, चलिए क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए। आप चाहें तो वीडियो को रोक के कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। सबसे पहले आपको ये 15 लिख लेना है। शिक्षक की आयु हटा दी जाए, 24 लड़के और उनके शिक्षक, तो टोटल हो गए 25 लोग। 24 ये है, एक शिक्षक, तो 25 हुए ना। तो अब शिक्षक अगर चले गए तो फर्क पड़ेगा सिर्फ बच्चों की संख्या पर, तो बच्चों की संख्या है 24। तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। इस शब्द को पकड़ना है, औसत आयु में। औसत मतलब हर एक, जो व्यक्ति गया है अगर वो 15 ही वर्ष का जाता तो ना औसत बढ़ता और ना ही औसत घटता। औसत घट रहा है, इसका मतलब 15 भी ले गए और बाकी के हिस्से से भी कुछ ना कुछ ले गए। तो बाकी के हिस्से से ले गए हैं हर एक से एक, और लड़के हो गए हैं, लड़के कितने हैं 24। तो हर एक से एक लिया तो 24 से 24 लिया होगा, तो 24 और 15 हो गया हमारा 39। यानी कि जाने वाले व्यक्ति की आयु जो है वो 39 वर्ष। ठीक, चलिए। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई? ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ में आप ये भी बताया करो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया कि नहीं आया। ठीक, तो ये आपका होमवर्क होने वाला है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, तो अब व्यक्ति घर में 9 बचे, क्योंकि एक तो गया, 10 व्यक्ति थे पहले, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। अब अभी तक औसत जो है वो हो रही थी कम, यानी कि वो व्यक्ति जो औसत था वो भी ले गया और बाकी के हिस्से से कुछ ना कुछ लेके गया।
लेकिन इस बार औसत बढ़ गया। कैसे बढ़ गया औसत? जैसे मान के चलो आप 5 लोग हैं, ठीक, अभी आपको सबको 4-4 समोसे 5 लोगों में बांटे, 4 पंचे 20 समोसे, ये 4 4 4 4 4 4-4 समोसे बट रहे थे। एक दोस्त, पहला, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, ये अपना चौथा हो गया, और ये हो गया 5वां दोस्त। 5 दोस्त थे, सबको 4-4 समोसे मिले। 5वें दोस्त ने कहा कि भाई मैं समोसे नहीं खाता हूं। क्या बोला इसने? मैं समोसे नहीं खाता हूं, और ये जो समोसे थे वो मुफ्त के थे, बिल्कुल एकदम फ्री। तो बाकी दोस्त तो खाते थे, तो उन्होंने कहा कि ला भाई, तू ये जो 4 समोसे नहीं खाता है हमें दे दे। और चारों ने एक एक बांट लिया। क्यों? कोई एक तो लेगा नहीं कि 4 मुझे ही दे दो। सभी लोगों को उतने ही प्यारे थे समोसे, जितना इसको, जितना इसको, जितना इसको, जितना इसको। तो ये जो 4 समोसे एक्स्ट्रा हैं, इसने खाने से कर दिया मना, यानी कि ये छोड़ गया। तो इनका औसत जो है वो बढ़ गया। कितना हो गया? देखो 5। औसत मतलब हर एक की वैल्यू। अब हर एक की वैल्यू कितनी हो गई है? 5। तो औसत, जब कोई व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ के जाता है तो औसत बढ़ जाता है। जब समूह से कोई व्यक्ति जाता है, उसका केस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति समूह से जाता है और अपना हिस्सा छोड़ के जाता है, जैसा इसने अपने 4 समोसे छोड़ दिए, तो औसत बाकी लोगों का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अगर कोई व्यक्ति, अब अगर ये बोल देता मैं अपने भी 4 खाऊंगा और 4 और चाहिए, तो इन चारों के खाते से वो एक एक ले जाता और इनका औसत हो जाता 3। बात समझ रहे हैं ना? तो जब अपना भी हिस्सा खा जाओ और दूसरे का भी थैले में रख के ले जाओ, तो औसत हो जाता है कम। और जब आप अपने हिस्से में से कुछ छोड़कर जाते हैं तो बाकी लोगों का औसत बढ़ जाता है। ठीक, तो इस सवाल में यही हुआ है। क्या हुआ है? उसने कहा है कि औसत क्या है? सभी लोगों का औसत है 28। यानी कि जो व्यक्ति गया है, अगर वो 28 वर्ष का ही गया होता तो ना औसत बढ़ता ना घटता। लेकिन उस 28 को अपन यहां लिख ले रहे हैं, यहां थोड़ी सी जगह कर लें आपको समझाने के लिए। चलिए अच्छे से समझते हैं बिल्कुल। तो औसत क्या था? 28। यानी 28 वर्ष का ही व्यक्ति कहीं चला जाता तो ना औसत बढ़ता ना घटता। लेकिन औसत इस बार 1 वर्ष बढ़ गया है, और मैंने अभी आपको समझाया कि औसत बढ़ता कब है? जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से में से कुछ छोड़ जाता है। इसने एक छोड़ा है, कितने लोगों के लिए? 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति गया तो बचे कितने? 9 व्यक्ति। 9 व्यक्तियों के लिए एक एक रुपए छोड़ के गया है, तो 9 व्यक्तियों के लिए 9 रुपए छोड़ा होगा, अगर हम रुपए के हिसाब से पढ़ें तो 28 ले जाना था उसे। 28 ले जाता तो ना औसत बढ़ता ना घटता। 28 ले गया, 9 और ले जाता तो बाकी लोगों का औसत हो जाता कम। लेकिन वो इस बार गया है छोड़ के, इसी कारण से उनका औसत बढ़ रहा है। तो 28 की जगह 9 उसने छोड़ दिया, तो 28 से 9 गया, 9 छोड़ दिया तो लेके कितना गया है? 19। यानी जो लेके गया है वही उसकी आयु है, जाने वाले व्यक्ति की आयु है 19। बात समझे ना? ठीक। क्यों घटा रहे, क्यों जोड़ रहे, ये आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना है। चलिए, किसी समूह में 15 व्यक्ति जिनका औसत भार 50 किलो है। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ गया औसत? अपने हिस्से से छोड़ के गया है। कितना छोड़ के गया है? औसत भार है 50, अगर 50 ही लेकर जाता तो ना औसत बढ़ता ना घटता। लेकिन औसत इस बार बढ़ रहा है, कितने से? 1/2 से। लोग थे 15, एक व्यक्ति गया तो लोग बचे हैं 14। तो हर एक के खाते से 1/2, हर एक के खाते में 1/2 छोड़ के गया है, तो 14 लोगों के खाते में 2 सत्ते 14, यानी कि यहां आने वाला है 7। 50 ले जाना था लेकिन वो 7 छोड़ के गया है, तभी तो औसत बढ़ा है। तो कितना लेके गया है? 43। तो हमारे जाने वाला जो व्यक्ति है वो 43 किलो का है। यानी कि हम कह सकते हैं जाने वाले केस में कि जब औसत बढ़ता है तो वो जितने से बढ़ता है वो हम घटा देते हैं, और जब औसत होता है कम तो वो हम जोड़ देते हैं। कम क्यों होता है? क्योंकि वो अपना हिस्सा भी ले जाता है और दूसरे का हिस्सा भी ले जाता है, इसलिए बाकी बचे लोगों का औसत घट जाता है। अपना हिस्सा ले गए और अपने हिस्से में से अगर आप कुछ छोड़ जाते हो तो बाकी लोगों का औसत बढ़ता है।
तो ये हमारा आंसर होने वाला है 43। आशा करता हूं कि इस टाइप को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और जो बच्चे आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं वो इसको देखने से पहले इसके पहले वाला टाइप देखें, तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और अपने सपनों को साकार करिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।